भाषा 3 तरीके का होता है, 3 प्रकार होता है, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। तो जब ये तीनों प्रकार मिल जाएगा तो फिर कोई भी चीज़ सीखना बहुत आसान हो जाता है। अभी राजकुमार जी अपना कुछ कंटेंट मुझे दिखा रहे थे, तो सांकेतिक तौर पर और मौखिक तौर पर उन्होंने बच्चों को सिखाने का कोशिश किया, संस्कृत के वर्ड्स को याद कराने का कोशिश किया। तो वो बच्चे बहुत आनंद लेकर उन चीज़ों को सीख रहे थे, वीडियो में मैंने देखा। तो इसी प्रकार अगर हम लिखित, मौखिक और सांकेतिक चीज़ों को मिला दें तो लर्निंग जो है वो एक फन बन जाता है, वो बहुत मज़ा आने लगता है बच्चों को और बच्चे सीखते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों को भी आपने देखा हो, जो नर्सरी और किंडरगार्टन के बच्चे होते हैं, वो भी लर्निंग को एंजॉय करते हैं तब जब उनको खेल खेल में सिखाया जाता है। अब उनको लिखने बिठा दीजिए तो वो बोर हो जाएंगे, फिर वो उठकर भागने लगेंगे। लेकिन अगर आप उनको खेल खेल में चीज़ों को सिखा रहे हैं तो वो सब कुछ याद कर लेंगे, उनको समझ कुछ नहीं आ रहा है। उनको सारा पोएम क्यों याद आता है? क्योंकि उनको क्लास में जो है गा कर सिखाया जाता है, सभी बच्चों को झुंड में गवाया जाता है और एक लयात्मक माध्यम से उनको सिखाने की कोशिश की जाती है। तो इसलिए बच्चों को मीनिंग तो नहीं पता होता कि वो पोएम क्या कहना चाह रहा है, लेकिन उन्हें याद हो जाता है। तो और ये हमारे जो बड़े बच्चे हैं उनको तो समझ में भी आएगा कि वो जो भी चीज़ें हैं वो क्या उसका मतलब है, बच्चों को समझ में भी आएगा। तो सोचिए जब उन्हें समझ में आएगा तो किस स्तर तक उन्हें चीज़ें याद होंगी। हमने सीखा है, ये एक छोटी सी शुरुआत थी। अगर किन्हीं का ये पहली बार है तो उनके लिए शुरुआत है, आपको अपना लर्निंग जो है और इनहेंस करना है। इतने सारे लोग आप लोग यहाँ मिले हैं, अब उसको छोड़ना नहीं है। तो इसको आपको नहीं छोड़ने का एक ही तरीका है कि आप लोग सब जो है आपस में चीज़ों को शेयर करिए। कुछ अगर आपने कुछ अच्छा कंटेंट खुद से भी डेवलप किया है या कहीं से मिला है उसको, बच्चे अगर कंटेंट आप लोगों को कहीं से मिला, वो बच्चों को आप दिखा रहे हैं, तो बाकी स्कूल के टीचर्स के साथ भी शेयर करिए। जो आप लोग का एक ग्रुप हमारा अभी दीक्षा का बन चुका है उसमें शेयर करिए, तो उससे सभी शिक्षकों के तक वो पहुँचेगा। और अगर आपने खुद से कुछ क्रिएट किया है, जैसे राजकुमार जी करते रहते हैं, फिर अभी फर्स्ट दिन भी मैंने सुना था, 1-2 टीचर्स ने बताया था कि वो भी कुछ करते हैं। तो जो भी चीज़ें आप खुद से क्रिएट कर रहे हैं या कहीं से आपको मिल रही हैं, तो उन सारी चीज़ों को आपस में शेयर करिए, दीक्षा ग्रुप में शेयर करिए और एक दूसरे को सिखाइए। और सभी बच्चों तक, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके स्कूल के बच्चे सीखें, इस जिला के सभी बच्चे जो हैं वो हमारी जिम्मेदारी है, चाहे वो आपके स्कूल के हो या किसी अन्य स्कूल के हो। तो सभी बच्चों को हमें सिखाना है, पलामू का हर एक बच्चा हमारी जिम्मेदारी है, तो सभी बच्चों को सिखाना है। तो आप लोग जो है मैक्सिमम एक दूसरे से शेयर करिएगा, कांटेक्ट बनाए रखिएगा और इस सीख को कभी भूलना नहीं है। अगर आप इस पे काम नहीं करेंगे, अगर 1 महीना भी सिर्फ छोड़ दिया इसको, तो आप वहीं भूल जाएंगे चीज़ों को, टाइम नहीं लगेगा भूलने में। तो इसको भूलना नहीं है, कंटिन्यू करना है और जितना भी आपने सीखा उतने में ही बच्चों को जाके सिखाइए। और उसमें अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है कि अच्छा इसके बाद क्या बताया गया था मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर आप किसी और टीचर से कांटेक्ट करिए। सब यहाँ पर एक दूसरे के साथ अच्छा बॉन्डिंग बन ही गया होगा, अगर पहले से एक दूसरे को नहीं जान रहे होंगे तो एक दूसरे से पूछिए, जिनके साथ आपका अच्छा संपर्क है उनसे कॉल करके पूछिए, डाइट में कॉल करके पूछिए, हमारे जो ट्रेनर्स हैं, मास्टर ट्रेनर, उनसे कॉल करके पूछिए। तो इस तरीके से आप जो है अपनी लर्निंग को एनहेंस करते रहिए और बच्चों को अच्छे से सिखाते रहिए।